नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टूथपॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में रेलवे में पूछे गए विज्ञान के 35 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। यह क्लास आपके रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है कांच, जल, वायु, निर्वात। यह प्रश्न कई बार रेलवे में रिपीट हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात। प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। ठीक है, तो यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन है दिल, यकृत, मस्तिष्क, त्वचा। यह भी प्रश्न कई बार रेलवे में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इसका कार्य शरीर को बाहरी वातावरण से सुरक्षा देना होता है। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, एपिडर्मिस, परिमस्तिष्क। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम पौधों में जल और खनिज तत्वों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह भी प्रश्न कई बार रेलवे परीक्षा में पूछा गया है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आइंस्टाइन, कार्ल लैंडस्टीनर, गैलीलियो, न्यूटन। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में रक्त समूहों की खोज की थी। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी प्रश्न रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। आवर्त सारणी में तत्वों को किसके अनुसार व्यवस्थित किया जाता है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु त्रिज्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या। मॉडर्न आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कौन सी गैस जीवों के लिए घातक होती है और मौन हत्यारा कहलाती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को मौन हत्यारा कहा जाता है क्योंकि यह रक्त में हीमोग्लोबिन से बंधकर ऑक्सीजन का प्रवाह रोक देती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेजी से यात्रा करती है? वायु, जल, ठोस, निर्वात। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ठोस। ध्वनि तरंगे ठोस माध्यम में सबसे तेजी से चलती हैं क्योंकि उसमें कणों की जो सघनता होती है काफी अधिक होती है, जिससे कंपन तेजी से आगे बढ़ता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन आप सभी के सामने है CO2, H2O, NaCl, O2। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, न्यूटन का कौन सा नियम गति के तीसरे नियम के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है क्रियाशीलता का नियम, जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जोसेफ प्रिस्टली, डाल्टन, रदरफोर्ड, मैक्सवेल। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जोसेफ प्रिस्टली, या प्रिस्टले भी कहीं कहीं पर लिखा रहता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जोसेफ प्रिस्टले ने 1700
1974 में ऑक्सीजन गैस की खोज की थी। यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जिम्मेदार होता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदलकर दूध को दही में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, तांबा का विद्युत चालकता के लिए उपयोग क्यों होता है? यह सस्ता होता है या हल्का होता है, इसकी उच्च विद्युत चालकता होती है, इसे आसानी से मिलाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी उच्च विद्युत चालकता होती है। तांबे की विद्युत चालकता बहुत अधिक होती है, जिससे यह विद्युत संचरण में प्रभावी रूप से कार्य करता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का पाचन, ऑक्सीजन का परिवहन, शर्करा का परिवहन, विषाक्त पदार्थों को हटाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, जो फेफड़ों से शरीर के अन्य हिस्सों में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किस समूह के तत्वों को अक्रिय गैसें कहा जाता है? समूह 1, समूह 7, समूह 18, समूह 13। राइट आंसर हो जाएगा समूह 18। समूह 18 के तत्वों को अक्रिय गैसें कहा जाता है, क्योंकि ये गैसें अत्यंत स्थिर होती हैं और सामान्य परिस्थितियों में किसी रासायनिक प्रक्रिया में शामिल नहीं होती हैं। इसमें दोस्तों हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडान ये सभी शामिल होते हैं। यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रकाश वर्ष किसका मापक है? समय, दूरी, तीव्रता, ऊर्जा। राइट आंसर हो जाएगा दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत में छिद्र किसके कारण होता है? ये सभी प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं, तो आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। ओजोन परत में छिद्र किसके कारण होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा CFC। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये दोस्तों ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे दोस्तों ओजोन परत में छिद्र होता है और हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, जंग लगने के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है? ऑक्सीजन, नमी, हाइड्रोजन। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी दोनों की उपस्थिति आवश्यक होती है। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी में समूह 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षार धातु, क्षारीय पृथ्वी धातु, अक्रिय गैस, संक्रमण धातु। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षार धातु। आवर्त सारणी में समूह 1 के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है। इन तत्वों में दोस्तों लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रेंसियम ये सभी शामिल होते हैं और ये दोस्तों बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं और पानी के साथ मिलकर क्षार का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें क्षार धातु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियोधर्मिता, गुरुत्वाकर्षण। राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम का निर्माण नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, जिसमें भारी परमाणु का विभाजन करके बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। ठीक है, यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? फंगस से, लाइकेन से, शैवाल से, बैक्टीरिया से। राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन से। लिटमस एक प्राकृतिक संकेतक है जिसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग अम्ल और क्षार की पहचान में होता है। किस धातु को तरल धातु कहा जाता
है? तांबा, पारा, सोना, चांदी। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पारा। पारा एकमात्र धातु है जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? लोहा, तांबा, टंगस्टन, एल्यूमिनियम। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु से बना होता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण किस ऊतक के द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कोशिका भित्ति, एपिडर्मिस। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम ऊतक पौधों में पत्तियों से अन्य हिस्सों में भोजन का स्थानांतरण करता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पैनक्रियाज किस हार्मोन का स्राव करता है? एड्रेनल, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। पैनक्रियाज इंसुलिन का स्राव करता है जो शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सा है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सा है? CO2, SO2 और NO2, CH4, H2S। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा SO2 और NO2। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पानी के साथ मिलकर अम्ल बनाते हैं जो अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। किस गैस का प्रयोग अग्निशामक यंत्र में होता है? CO2, O2, H2, N2। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा CO2। कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र में आग बुझाने के लिए प्रयोग होती है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रासायनिक प्रतिक्रिया, गुरुत्वाकर्षण। राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। सूर्य में नाभिकीय संलयन के कारण हाइड्रोजन परमाणु हीलियम में परिवर्तित होते हैं और बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं जो सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस धातु का उपयोग परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए किया जाता है? बोरान, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। राइट आंसर हो जाएगा बोरान। बोरान का उपयोग परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए किया जाता है ताकि नाभिकीय प्रतिक्रिया को नियंत्रित किया जा सके। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस किसे कहा जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लिसोसोम। ये सभी प्रश्न कई बार रेलवे में पूछे गए हैं। आप लोग ध्यान से सभी प्रश्नों को देखते हुए चलिए। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करता है। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी है? 108, 118, 128, 138। राइट आंसर हो जाएगा 118। वर्तमान आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व होते हैं। इसमें दोस्तों कुछ तत्व प्रयोगशाला में भी बनाए गए हैं। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा किस विधि से अपना भोजन प्राप्त करता है? विसरण, फगोसाइटोसिस, श्वसन, परिवहन। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फगोसाइटोसिस। अमीबा अपने भोजन को फगोसाइटोसिस के माध्यम से प्राप्त करता है जिसमें वह अपनी झिल्ली को बढ़ाकर भोजन कणों को ग्रहण करता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का जमने में कठिनाई होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमने में कठिनाई होती है। यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? इथेन, प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है जो ईंधन के रूप में प्रयोग होती है।
यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस यंत्र का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, हाइड्रोमीटर, कैलोरीमीटर। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ यंत्र का उपयोग भूकंप की तीव्रता और उसके कंपन को मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये सभी प्रश्न रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे गए थे, ऐसे ही प्रश्न इस बार भी रेलवे एग्जाम में पूछे जाएंगे। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।